तुम धन्य हैं, धन्य है। सुरण से तुम ये धन्योसी मदभाग्य समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सुरण से तुम धन्योसी, हे सुरर्षि, हे देवऋषि नारद, आप धन्य है। मदभक्ता येन मदभाग्येन समन्विता, मेरे भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सुन रहे हैं आप? साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि, साधु के दर्शन करने से सिद्धि मिलती है। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करने से सौभाग्य मिलता है। ब्राह्मण देवताओं के चरण घर में डालने से घर पावन तीर्थ हो जाता है। इसलिए साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। आप जैसे देवऋषि नारद के दर्शन हो गए हैं तो मैं धन्य हो गई हूं। धन्य नारद जी, आपकी जय हो, जय हो, जय। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलिया ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, जयति, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वचन रचन में कम, आपके एक वचन पर ध्रुव पदम अपियातो, ध्रुव जी ने ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया। श्री हरि नारायण को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया था। आपके एक वचन पालन करने पर प्रहलाद ने अपनी मां के पेट में आपसे कथा सुनी, सामने भी नहीं, मां की पेट में कथा सुनी, और प्रहलाद परम भक्त बन गया। गुरुदेव, जैसे आपने प्रहलाद को परम भक्त बनाया, ध्रुव को परम भक्त बनाया, ऐसे मेरे इस ज्ञान और वैराग्य को भी स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। जब ये बात भक्ति मैया ने बोली तो नारद जी बोल पड़े। नारदोवाच, नारद जी कह रहे हैं, व्यर्था खेत यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ए भक्ति मैया, क्या तू ज्यादा चिंता करने लगी? व्यर्था खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, क्यों तू चिंता कर रही है? भक्ति मैया, चिंतन निकनु, चिंतन निकनी, चिंतन कनु, चिंतन बोले कहे को चिंतन कौन मैन? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, श्री कृष्ण का की चरणों का चिंतन करो। क्या होगा चिंतन करने से? दुखम गमिष्यति, तुम्हारा सारा दुख चले जाएगा। बोलो जय श्री राम। तुम उनका चिंतन करके तो देखो, कृष्ण भगवान वो हैं जिन्होंने कौरवों की महासभा में उस द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी चा परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदरिया
सकृष्ण क्वापि नो गता द्रौपदी च परित्रात। जो भगवान द्रौपदी की रक्षा की। द्रौपदी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। वो द्रौपदी कभी अपने पतियों को देखती हैं, एक नहीं 5 पति हैं। कभी पितामह भीष्म को देखती हैं, इसने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है। ये पितामह भीष्म तो पितृभक्त है। कभी गुरुजी को देखती है, द्रोणाचार्य को, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। जब देख लिया कि मेरी रक्षा कोई नहीं करता, तब श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। तब उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया। और मेरी मां, जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से जब भगवान का हो जाता है, जब कह देता है कि हे प्रभु, मेरा अब तुम्हारे अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है, केवल तुम मेरे हो, केवल तुम और कोई मेरा नहीं है, तब भगवान रक्षा कर देता है। फिर भगवान उस भक्त के लिए कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। जब हमारा अधूरा विश्वास होता है, तब भगवान नहीं हो। जब पूर्ण विश्वास हो जाए भगवान पर कि प्रभु मेरा अब कोई नहीं है, तू ही है, तब वो भगवान रक्षा कर देता है। सोचिए जरा, अगर प्रहलाद को 99% विश्वास होता कि 1% यदि प्रहलाद ये कहता कि शायद नहीं आएगा भगवान, शायद नहीं आएगा, तो नरसिंह नहीं आता। उसको पूरा भरोसा था मेरा भगवान आएगा, पिताजी वो है, वो आएगा। जब 100% भरोसा होता है भक्त को, तो भगवान भी फिर खंबे से ही प्रकट हो जाता है, खंबे से ही। आज नारद जी यही बात कह रहा है कि तू केवल चिंतन कर, भगवान का तो प्रण है, तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर। हमारी समस्या यह है कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, हर जगह विश्वास करते हैं। गाड़ी जो चलने लगी हमारे यहाँ, कत का भरोसा तुमने कि हम प्यार से उत्तरकाशी पहुंचे दिलो, तुम्हारा कभी ड्राइवर दिखू नहीं, पर हम भरोसा छे कि जो हम सही ले जाओ गाड़ी पर, उत्तरकाशी छोड़ल, चिन्याली छोड़ल, ऋषिकेश छोड़ देगा। कितना भरोसा। कहीं गाड़ी को सुरक्षित ही रहो, कहीं उसने नहीं चलाई गाड़ी सुरक्षित, तो गए ना खाले में, लेकिन भरोसा कर दिया। नाई क्या तुम गया, नाई साहब हमारी दाढ़ी बना लो, कितना भरोसा है। छुरा तुम्हारे गले पर चल रहा है, लेकिन भरोसा, दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं काटेगा। लेकिन कि जब भगवान की बात होनी तो हमारा विश्वास डगमगे जान। नारद जी कहते हैं ऐसा विश्वास, पूरा विश्वास रखो, वो प्रभु करने वाला है, वो जरूर मेरी रक्षा करेगा। तो वो भगवान भी देखता है कि इसका पूरा भरोसा, अब तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, तो भगवान रक्षा कर लेता है। इसलिए हे भक्ति मैया, तू क्यों चिंता कर रही रे? तुम तो श्री कृष्ण का भजन करो, और तुम तो भगवान की प्राण प्रिय, त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका त्वया हुं तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो। कौन? भक्ति। याति नीच गृहेष्वपि, वो भक्ति चाहे नीच के घर में क्यों ना हो जाए, भगवान वहीं चले जाएंगे, क्योंकि जय का हृदय मां भक्ति छे, भगवान वहां। नारद जी बुलाने गया, भक्ति मैया तू चिंता मत कर, अगर तुम मुझे कह रही है कि मेरे बच्चों को स्वस्थ करो, तो मेरा नाम भी अब नारद नहीं, जो मैंने तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ नहीं किया। अन्य धर्मस्थिरः स्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवम् तदा नाहं हरेर्दासो
लोके त्वाम न प्रवर्तयि। अन्य धर्म तिरस्कृत्या, हे भक्ति मैया, मैंने अन्य धर्म शास्त्रों को पीछे रख करके गेहि गेहि जने जने, घर घर में जन जन में यदि भक्ति की स्थापना ना कराई तो तदा न हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तयि। मैं ये हरि का दास न कहलाऊं। ये नारद ने शपथ ली और अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के पास आए और वेद पाठ करने लगे। नारद जी जोर जोर से वेद पाठ करते, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठीर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तीन कथम छिच्चोथितो बला। वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, एक बार नहीं मुहुर्मुहु, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं है। ये स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या हो गया है? नारद जी को चिंता होने लगी। तो जब नारद जी चिंता में डूब रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदेह वाभून् महर्षे किद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति हीन संशया। हे नारद जी, उद्यम करो, उद्यम करो, उद्यम करो। नारद जी बुलाण क्या कौन मैं उद्यम करो। बोले कैसा उद्यम? ये तो उद्यम ही तो कर रहा हूं। तब आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म